एक बार एक राजा अपने सलाहकारों के साथ कहीं जा रहे थे। उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे अपने सलाह के लिए। रास्ते के किनारे एक मरे हुए चूहे को देखकर वो बोलते हैं, अगर कोई अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करे तो वो ये इस मरे हुए चूहे से भी अमीर बन सकता है। ये सारी बात एक लड़के ने सुन ली थी और उसने सोचा कि वो सलाहकार की बात मानेगा। उसने चूहे को पूंछ की तरफ से उठाया और चल पड़ा। कुछ दूर जाते ही एक दुकानदार ने उसे रोका। दुकानदार को वो चूहा चाहिए था अपनी बिल्ली के लिए, जो उस लड़के ने 2 सिक्कों के बदले उसे दे दिया। उन 2 सिक्कों से फिर उसने मिठाइयाँ खरीदी और फूल बीनने वाले जिस रास्ते से जाते हैं वहाँ वेट करता रहा उनके आने की। काम के बाद फूल बीनने वाले बहुत ही भूखे और प्यासे होते हैं, तो उन लोगों ने उस लड़के से खुशी खुशी फूलों के बदले मिठाइयाँ खरीद ली। शाम को वही फूल उसने शहर में बेचकर पैसे कमाए। कुछ पैसों से वो और ज़्यादा मिठाइयाँ खरीदता है ताकि वो फूल बीनने वाले को बेच सके। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आता है उसके शहर में। वो लड़का राजा के बगीचे के पास से जा ही रहा था कि वो देखता है कि बगीचे के चारों ओर सूखी लकड़ियां डालियां बिखरी हुई है। वो कुछ सोचता है और फिर राजा के माली के पास जाता है। माली को वो बोलता है कि वो ये पूरा बगीचा साफ कर देगा अगर उसे सूखी लकड़ियां और डालियां रखने दे। माली आलसी होता है तो वो झट से मान जाता है। लड़के को कुछ बच्चे मिल जाते हैं जो पास में ही खेलते रहते हैं। वो बच्चे कुछ मिठाइयों के बदले उस लड़की की मदद के लिए खुशी खुशी राजी हो जाते हैं। कुछ देर बाद राजा का कुम्हार आता है जिसको हर वक्त अपने मिट्टियों के बर्तन बनाने के लिए जलाने के लिए लकड़ियाँ ज़रूरत होती है। इतनी लकड़ियाँ देखकर वो लड़के के पास जाता है। सारी लकड़ियाँ अच्छे दामों में वो लड़का उसको बेच देता है और उन पैसों से वो एक मिठाई की दुकान खोल लेता है। एक दिन कुछ घास काटने वाले उसकी दुकान पर आते हैं जिन्हें वो लड़का मुफ्त में मिठाइयाँ और पानी पिलाता है। घास काटने वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उसके इस बर्ताव से और वो पूछते हैं कि वो कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। लड़का कहता है समय आने पर वो खुद बता देगा। कुछ हफ्ते बाद 500 घोड़े बेचने के लिए एक व्यापारी आता है उसके शहर। लड़का उन घास काटने वालों के पास जाता है और उन सबको एक एक बंडल घास देने के लिए कहता है और वो ये भी कहता है कि वो तब तक घास ना बेचे जब तक वो अपना नहीं बेच देता है, और ऐसे उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था कि कुछ कस्टमर से उसे पता चलता है कि एक विदेशी जहाज उसके शहर पर आए हैं। लड़का बहुत सोचता है, फिर वो अपने सोनार दोस्त के पास जाता है जहां वो रूबी से जड़ी हुई एक सोने की अंगूठी बनवाता है। लड़के को पता था कि जहाज जहां से आया है वहाँ रूबी और सोना ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, और ये अंगूठी वो जहाज के कैप्टन को एज अ कमीशन भेंट करता है। वो ये अंगूठी जहाज के कैप्टन को एज अ कमीशन भेंट करता है। कैप्टन का काम ये होता है कि वो अपने सारे यात्रियों को लड़के के पास भेजेगा और वो लड़का फिर उनको बेस्ट शॉप्स जो उसके शहर में है उनके बारे में बताएगा। देखते ही देखते लड़का बहुत अमीर हो जाता है और वो 1,00,000 कॉइन्स उस सलाहकार को गिफ्ट देने के लिए सोचता है। सलाहकार गिफ्ट पाकर बहुत चौंक जाते हैं। सब कुछ जानने के बाद अपनी बेटी से उस लड़के की शादी करवा देते हैं और राजा उस लड़के को अपना सलाहकार बना लेते हैं। With energy and ability, great wealth comes even from small beginnings.